मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। आज हम पढ़ रहे हैं हमारी व्याकरण की किताब से, गरिमा बुक से हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 वचन, है ना। अभी तक हम वचन का एक वीडियो देख चुके हैं। वचन का एक वीडियो हमने देखा, वहां पर हमने वचन की परिभाषा पढ़ ली है और वचन के कुछ उदाहरण भी देखेंगे। साथ ही हमने वचन के प्रकार भी पढ़े हैं। वचन के प्रकार में उनकी परिभाषाएं पढ़ ली है, जिन्हें आज उदाहरण के माध्यम से समझना है ना। कि जैसे कि 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है एकवचन, दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन में होता है कि जहां पर संख्या के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, और संख्या के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो यह हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम वचन का दूसरा वीडियो पढ़ते हैं। तो चलिए पेज नंबर 35 निकालते हैं, पेज नंबर 35 निकालते हैं, वहां से हम पढ़ेंगे वचन के भेद। वचन के भेद 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा हम पढ़ ली थी, एक बार और पढ़ लेते हैं कि संख्या के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पेंसिल, महिला, तारा, ये सभी एक वचन के रूप में है, क्योंकि हमें यहाँ से पता चलता है कि इनकी संख्या 1 है, तो ये एक वचन है। बहुवचन देखते हैं। संख्या के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, पेंसिलें, महिलाएं, तारे आदि, ये हमारे सभी होते हैं बहुवचन। ठीक है। अब इनसे नीचे वाली लाइन पढ़ते हैं। नीचे देखते हैं क्या लिखा है कि अपने से बड़े और सम्मानित व्यक्ति के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हमारी उम्र से जितने भी लोग बड़े हैं वह हमारे लिए सम्मानित व्यक्ति हैं, वे सब हमारे से बड़े हैं, तो उनके लिए हम हमेशा बहुवचन शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। उनके लिए हम एक वचन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जो भी हमारे से उम्र में बड़े हैं, सम्मानित हैं, उनके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है, पिताजी बाजार जा रहे हैं। पिताजी बाजार जा रहे हैं। अब पिताजी तो हमसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, और वे हमारे सम्मानित भी हैं। हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो वे हमारे बड़े भी हैं, तो हम उनके लिए हमेशा बहुवचन शब्द का ही प्रयोग करेंगे, है ना। उनके लिए हम एक वचन का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा वाला उदाहरण देखते हैं। अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं, है ना। अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं। अब अध्यापिका हमारे लिए बड़ी है, हमसे बड़ी है और सम्मानित भी है। हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका भी मान सम्मान करते हैं, तो उनके लिए भी हम हमेशा बहुवचन शब्द का ही प्रयोग करेंगे। उनके लिए हम एक वचन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ध्यान ये रखना है कि जो भी हमसे बड़े हैं उनके लिए हम एक वचन शब्द का प्रयोग करेंगे, या जो हमसे बड़े हैं और सम्मानित भी हैं उनके लिए हम
हमेशा बहुवचन शब्द का ही प्रयोग करेंगे। जो व्यक्ति सम्मानित है, जिनका हम सम्मान करते हैं, उनके लिए तो हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखिए। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाएगा। जैसे आंसू, हमारी आंखों से आंसू गिरते हैं ना, आंसू एक वचन तो होता नहीं है ना, तो वो हमेशा बहुवचन में आएगा। प्राण, प्राण मतलब होता है हमारे अंदर की श्वास, है ना, श्वास एक वचन नहीं होता है, वो हमेशा बहुवचन में ही माना जाता है। दर्शन, दर्शन जैसे हम ईश्वर के दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं, है ना, या सुबह सुबह अपने दादा दादी मम्मी पापा के दर्शन करते हैं, उन्हें देखते हैं, तो यह भी हमेशा बहुवचन शब्द में आएगा। हस्ताक्षर, जो हम सिग्नेचर करते हैं ना, जो हम साइन करते हैं, वह भी हमेशा बहुवचन में ही माना जाएगा। कुछ शब्द, अगला पढ़ते हैं, कुछ शब्द हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा से एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। जैसे दूध, पृथ्वी, घी, तेल, ये सभी जो है वो एक वचन में माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दो व्यक्तियों के आपसी संबंधों को दर्शाने के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। दो व्यक्तियों के आपसी संबंध, अब कोई दो व्यक्ति और उनमें कोई आपस का संबंध हो, दूर का संबंध नहीं होना है, जो बहुत करीब का संबंध हो, जो बहुत पास का संबंध हो, तो उन लोगों के लिए भी हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं और कमला भाई बहन हैं। क्या है, अब जैसे भाई बहन का रिश्ता जो होता है बहुत पास का होता है, बहुत करीब का होता है ना, तो उनके लिए भी बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे। मम्मी पापा का रिश्ता जो होता है वो हमसे बहुत करीब का होता है, हमारे पास का होता है, तो उनके लिए भी हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो वे सभी शब्द, वे सभी रिश्ते जो हमसे बेहद करीब होते हैं, उनके लिए हम हमेशा बहुवचन शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं, अगला नियम है, वचन के आधार पर सर्वनाम और क्रिया में भी परिवर्तन होता है। अब वचन यदि एक वचन है तो क्रिया एक वचन होगी, सर्वनाम एक वचन होंगे। बहुवचन है, शब्द यदि बहुवचन है, तो वचन यदि बहुवचन में है तो वहाँ की क्रिया और सर्वनाम भी बहुवचन के रूप में माने जाएंगे। जैसे कुत्ता भाग रहा है, एक उदाहरण देते हैं, कुत्ता भाग रहा है। अब एक कुत्ता है, एक ही कुत्ता भाग रहा है, तो क्रिया क्या आएगी, रहा है। क्रिया क्या आएगी, रहा है। अब मान लो कई सारे कुत्ते दौड़े तो क्या बोलेंगे हम लोग, कुत्ते भाग रहे हैं। तो कुत्ते बहुवचन हो गया, तो उसकी क्रिया भी बहुवचन आई। जैसे रहा है की जगह क्या लिखेंगे, रहे हैं। कुत्ता की जगह हमने क्या लिखा, कुत्ते। कुत्ता एक वचन है, उसका बहुवचन किया, क्या हुआ, कुत्ते। अब रहा है एक वचन की क्रिया थी, तो इसको बहुवचन के रूप में कैसे लिखेंगे, रहे हैं। ठीक है, रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कुत्ते भाग रहे हैं। वह खा रहा है, अगला उदाहरण देखते हैं, तो वह खा रहा है। अब वह जो है वो एक वचन है, ठीक है, खा रहा है तो एक वचन की क्रिया हो गई। अब इसी को हम बहुवचन के रूप में कैसे बनाएंगे, तो वह की जगह हम बहुवचन शब्द क्या लेंगे, वे। वह का बहुवचन क्या होगा, वे। अब रहा है, वह खा रहा
है, तो रहा है की बहुवचन क्रिया क्या होगी भाई? रहे हैं, रहे हैं। वे खा रहे हैं, वे खा रहे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जहाँ एक वचन होगा या बहुवचन होगा, उनके हिसाब से उनकी क्रिया और सर्वनाम भी बदल जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतने से ही पढ़ते हैं। आज हमने वचन के कुछ नियम पढ़े हैं कि किस तरह से हम वचन को बना सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। कल कुछ नियम और पढ़ेंगे, है ना। कुछ परिस्थितियां आज पढ़ी हमने, कल इसके नियम कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरह से हम वचन को बदल सकते हैं। तब तक आप पेज नंबर 35 पर जो लिखे हुए हैं वचन के भेद से लेकर के आखिरी की तालिका तक, वो सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आज के होमवर्क में है कि आप अपनी कॉपी में 3 स्त्रीलिंग शब्द और 3 पुल्लिंग शब्द लिखेंगे। जो कल लिख लिए थे वो शब्द आज नहीं लिखेंगे। आज हम कोई 3 नए शब्द लिखेंगे, 3 स्त्रीलिंग शब्द और उन्हीं के 3 पुल्लिंग शब्द, ठीक है। थैंक यू।